तू यदि हिंदुओं को मिलता है ताड़े हिंदुआनी बन रहूंगी मैं। नंद के फरचंद कुर्बान तेरी सूरत पर, तेरे ताड़े हिंदुआनी बन रहूंगी मैं। यदि तू हिंदुओं को मिलता है तो मैं हिंदू जरूर बनूंगी, पर तुझे प्राप्त करके रहूंगी। ये है ठाकुर जी के रूप माधुरी की कृपा। नाम तो है ही, रूप का जादू भी चल जाए। अब कई लोग हैं ठाकुर जी को निहारते रहते, हमने देखा कई लोग देख के उनको निहार रहे हैं, उनके नेत्र ठाकुर जी में निहार लगे। और कई लोग देखे चलो है दर्शन, चलो आगे चलो लो। अरे भैया आए हो थोड़े जी भर के देख लो। इन चर्म चक्षुओं से चर्म ही देखा है आपने, कुछ तो हृदय के अक्षों से श्री ठाकुर जी का दिव्य विग्रह देख लो। भैया ये यही दिखाएंगी जिसकी बनी है। यदि आप अंतःकरण के हृदय से एक बार आकर वृंदावन में वो दिव्य चक्षु मिल जाए और वो किशोरी जी की कृपा हो जाए। भैया कृपा तो एक ही जगह मिलती है, बस वो धाम ही बरसाना है। हम उस योग्य नहीं हैं जिस योग्य किशोरी जी हमें बना देती है। जब हम आते हैं तो ठाकुर जी से किशोरी जी कहती जैसो है मेरी शरण में। इसलिए पूरे ब्रज 84 कोस में श्री किशोरी जी की ही कृपा है। ये कृपा भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि अन्य तीर्थों में है, वहां कर्म के अनुसार फल मिलता है। यदि यहां किसी को कुछ मिलता है तो श्री किशोरी जी की कृपा से मिलता है। इसलिए उनकी कृपा का अनुभव करो। सच कहा जाए हम थे किस लायक, आपने हमें सब दे दिया। जो हमने सोचा नहीं वो आपने दे दिया। यही तो कृपा है। करते अघन नहीं ने के अघावत। किशोरी जी से प्रार्थना करता हुआ भक्त कहता है किशोरी जी हमारी तो आदत ही पाप करवे की, उठते ही पाप चालू। हेलो झूठ। सच कहा जाए सुबह तो कम से कम सच बोलो। अच्छा हमें लगता है जैसा व्हाट्सएप में ज्ञान लोग भेजते हैं, यदि व्हाट्सएप का ज्ञान दिल में आ जाए, पर वो व्हाट्सएप का ज्ञान व्हाट्सएप तक ही जाता है। मोबाइल का ज्ञान मोबाइल तक ही काम करता है, क्योंकि वो ज्ञान किसी गुरु के द्वारा दिया नहीं है। व्यास गादी में बैठकर श्रोता बनकर जो सुना जाता है वो ज्ञान आपके इन करणों से हृदय तक पहुंचता है। सुबह सुबह देखो महाराज काऊ को तो काम ही है सुबह उठ के पहले किसी को छोड़ेगी नहीं, सबको। वो इतना बढ़िया ज्ञान सुबह है, पर आज तक वो ज्ञान का एक अंश मात्र नहीं गया उनके अंदर। हाँ बांटेंगे जरूर, और ये लिखा है हम इसीलिए बोल रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान वेद नारी नर कहीं न दूसरी बात। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग में सभी ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। भैया हो रहा है, हम देख भी रहे हैं। हाँ सुबह उठते महाराज ब्रह्म ज्ञान, ऐसा ज्ञान पर पता नहीं। और लोग आजकल तो ज्ञान बढ़ता भी है, ज्ञान की कोचिंग हो रही है ब्रह्म ज्ञान की। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? ब्रह्म ज्ञान लेने। हमने कहा भैया ब्रह्म ज्ञान भी मिलता है क्या? बोले हाँ, वहां क्लास चलती है ब्रह्म ज्ञान की। बुरा मत मान लेना कोई सुन रहे हो तो। 10 का नोट गिर जाए जेब से सारा ब्रह्म ज्ञान गायब हो जाता है। फिर जो लेकर आते हैं ना सुबह सुबह, उन्हीं का 10 का नोट गिर जाए, सारा ब्रह्म ज्ञान जो अभी तक ये सीख रहे थे, आत्मा है आत्मा है। अरे भैया ये छोड़ो, आत्मा आत्मा सब है। ठाकुर जी से प्रेम करो, दुनिया से भी प्रेम करो, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। नफरत मत करो। इसी ज्ञान को ही भागवत कहते हैं, इसी ज्ञान को ही ठाकुर जी का चिंतन। इसलिए हर समय, आजकल ये भी बहुत चल पड़ा है,
ओम शांति ओम शांति ओम शांति। और महाराज सबसे बड़ी अशांति वही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं वेद, इसीलिए तो मैं कुछ बोलता हूं तो थोड़ा प्रमाण देख लेता हूं। लिखा है शांति रेव शांति, हमारे यहां वेद में लिखा दिया हो शांति रंता रक्षकुं शांति आपा शांति। अग्नि में शांति हो, आकाश में शांति हो, इसलिए तूफान ना हो, ये सब लिखा है। प्रार्थना बोलते हैं ना ये मंत्र पंडित जी बोलते हैं। किसी के यहाँ शांति पाठ हो तो इसका जरूर पाठ होता है। ये वेद का मंत्र है। ओम द्यो शांतिरंतर जगों शांति आभास शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांति। वायु में शांति हो, अग्नि में शांति हो, जल में आपा शांति हो। पर अंत में एक बहुत बढ़िया बात कही, शांति वालों को भी शांति हो। तो सबसे बड़ी शांति। अच्छा कई लोग कहते हैं ना कि महाराज, अच्छा आप भी देखते होंगे जो सबसे ज्यादा शांत होता है वही सबसे बड़ी अशांति का कारण होता है। हाँ, घर में लोग बोलते हैं महाराज सबसे ज्यादा शांत। हमने कहा यही तो कारण है क्या? हाँ, जो सबसे ज्यादा शांत दिखता है, इसलिए हम आपसे कहेंगे शांति को भी शांति प्राप्त हो। शांति रेव शांति। अंतिम शब्द यही कहा गया, शांति को भी शांति की आवश्यकता है। जो शांति शांति कह रहे हैं उनको ही शांति नहीं है। शांति शांति कहवे से शांति यदि आवे लग जाए महाराज, तो फिर तो सारी जगत शांति में हो जाता। शांति शांति भैया, शांति को गीत है भागवत। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। शांति भगवान नाम में है, शांति कहवे ते ना है। शांति भागवत कथा सुनवे से आती है। एक बार सुनो तो शांति यही है, परवाह नहीं हम शांति। तू बोलो शांति, पर शांति कहाँ है या विचार करो। शांति कहाँ है? शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये शांति का गीत है भागवत। दुनिया में कहीं शांति नहीं है, भगवत कथा में ही शांति है। कितना मन को बैठ जाओ शांत करने, मन शांत नहीं होगा। सुन लो, मन को शांत करना है तो भगवत कथा ही शांत करेगी। रोको मन को, अच्छे नहीं रोक पाए। 60,000 वर्षों तक यमुना के अंदर तप करा, मन भटक गया। पढ़ो तो, इतने जल्दी ये सब मिलता नहीं है। इसलिए भागवत की कथा ही हमारे मन को शांत करती है। देखो, सुनते ही शांति मिल गई, सुनते ही कष्ट चला गया, सुनते ही पीड़ा मुक्त हो गए। कथा ने हमें शांत कर दिया, हमारे मन को शांत कर दिया। मन चंचल था, मन शांत हो गया। यही है, मन को शांति चाहिए। अच्छा सुख तो मिल जाएगा। अशांतस्य कुता सुखम। हमारे एक युक्ति लिखी है, एक पंक्ति लिखी है, एक मंत्र लिखा है, अशांत व्यक्ति को कोई सुख नहीं मिल सकता और शांत व्यक्ति से कोई सुख छीन नहीं सकता। आपको बढ़िया बढ़िया सब खिला दिया जाए, बढ़िया पकवान रख दिए जाए और आग लगी हो तो बोलो क्या करोगे, पकवान खाओगे कि आग बुझाओगे? महाराज पकवान खा करे खागे, जो आग लगी भैया पहले तो आग ही बुझेगी। समस्त सुख यदि मिल जाए, पर जब तक शांति ना हो, ये शांति की आग जो लगी भई है, आज हर व्यक्ति अशांत है महाराज। कुछ भी हो, आप और हम भी विचार करें कि इतनी शांति मिलती है कथा, बस इसके बाद खत्म। इसलिए शांति कथा में है। हाँ, यदि शांति कहवे से शांति मिल जाए तो रोज शांति कहो महाराज। हाँ, हम ये विरोध नहीं करते, खूब बोलो शांति।
पर शांति का साधन है भगवत कथा, भगवन नाम, भगवत दर्शन। ये हमें शांति प्रदान करते हैं। क्या रसगुल्ला कहवे से मुख मीठो ना खानो पड़े। हाँ, जब हम खाएंगे तभी हमारे अंदर, मैं किसी का विरोध नहीं करता, पर इन लोगों ने बहुत विरोध किया। और एक बात और हम कहते हैं, धर्म को अधर्म से कभी खतरा नहीं हुआ, सदा धर्म को तथा कथित धर्मों से ही खतरा हुआ है। अब हमें पता नहीं है कि ये हमारे महादेव को क्या बना देते, कहां कहां कैसे कैसे लोगों ने धर्म को तोड़ मरोड़ दिया, वेद विरुद्ध आचरण आरंभ हो गए। और बहुसंख्यक है, बोला नहीं जा सकता। लोग कहेंगे महाराज को क्या बोल, इसलिए हम कहेंगे धर्म पर चलो। हमारे यहाँ स्वामी हरिदास जी, श्री महाप्रभु जी ने इसी धर्म को अपनाया। नामे रुचि जीवो दया, सुनो सनातन दूजो धर्म नाही। ये धर्म था हमारा, यही सनातन, यही नामो रुचि। बोले नाम में रुचि पैदा हो जाए, जीव में दया पैदा हो जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। नामे रुचि, ये रसना में जिस दिन भगवत कथा का रस आने लग जाए, इन करणों में जिह्वा में नाम लेने कर, अभी रस ही तो नहीं आया। जिनको मिल गया उनको देखो। जब आपके कर्ण कथा, मैंने देखा महाराज कई लोगों का नियम है कथा सुनना ही, यही वृंदावन में रहते, कहीं भी कथा और होती ही रहती है कथा। कुछ ना हो, कथा सुननी है, श्रवण करनी है। कथा से इतना प्रेम, धाम में रह रहे हो तो कथा पहले ढूंढो, क्योंकि कथा ही आपके हृदय के मन को, चित्त को धुलेगी। तब तो ठाकुर जी नजर आएंगे, जो धुलाई ही नहीं होगी। इसलिए लिखा है धुनोति समलक कृष्णा, आपके चित्त को धुलने का काम, स्वच्छ करवे को काम, निर्मल करवे को काम यदि को करे, कोई साधन है तो भगवन नाम, भगवत कथा है।